बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में कनाल पटवारी की जो जॉब्स हैं, जिसका पे स्केल 11 है। तकरीबन 900 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो पीपीएससी ने अनाउंस कर दी हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का आगाज़ हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सीट्स के लिए तालीम क्या रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग जो हैं इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या होगा, टेस्ट जो है वो कहाँ से बनता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तैयारी कहाँ से करनी है। तमाम तफसीलात जो हैं आपको इसी वीडियो में जो है मिलेंगी। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे एज लिमिट की, कि इसमें जो मेल की जो एज लिमिट है वो 33 ईयर्स है। ये सब लोगों के लिए है। जनरल इसमें 5 ईयर्स की जो एज रिलैक्सेशन है वो शामिल होती है। तो यानी 33 ईयर्स तक के जो लोग हैं मेल मेंबर्स, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फीमेल जो है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 36 ईयर्स है, और जो स्पेशल पर्सन है उसके लिए एज लिमिट 43 ईयर्स है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा हो चुकी है और उनकी क्वालिफिकेशन कोई इतनी हाई नहीं है, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होल्डर्स हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ सीट्स भी अच्छी खासी हैं। तो इसमें एज लिमिट 33 फॉर मेल, 36 फॉर फीमेल एंड फॉर स्पेशल पर्सन 43 ईयर्स है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाए हैं ये ऑफिशियल जो उसकी एड है उसमें से लगाए हैं, ताकि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। क्वालिफिकेशन के बारे में लोगों को बहुत सारे उनके लोगों के जहन में क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। पीपीएससी जो है जो अपनी एड के अंदर क्वालिफिकेशन मेंशन कर देता है उसके ऊपर वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। अगर आप उससे उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो बिल्कुल भी आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। इसलिए इसको क्वालिफिकेशन में 4 चीज़ें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। यानी सबसे पहले आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, बेशक वो आईसीएस है या कोई भी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। दूसरे नंबर पे 3 मंथ्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एमएस ऑफिस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ये बड़ा ही अहम है। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि भाई हम किसी भी जगह से डिप्लोमा जो है वो बनवा कर और जो है अप्लाई कर देते हैं और हम इसमें हो जाएंगे सिलेक्ट। होता ये है कि जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू के वक्त वो स्क्रूटनी जब आपके डॉक्यूमेंट्स की करते हैं तो वो आपसे एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करते हैं कि जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है उस इंस्टीट्यूट का आपको रजिस्ट्रेशन का, एफिलिएशन का जो सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होता है। यानी आप उस इदारे का डिप्लोमा जो है वो लगा सकते हैं जो इदारा टैबटा से या किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड है। अगर तो आपने डिप्लोमा ऐसी जगह से लिया है जो कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड या रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो डिप्लोमा आपका किसी भी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा और आपको इस बेस पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बारे में बिल्कुल आप श्योर हो जाएं कि आपको जो 3 मंथ्स का डिप्लोमा है वो सबके लिए रिक्वायर्ड है। आईसीएस भी अगर आपने किया है तब भी आपको ये डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें 40 वर्ड्स पर मिनट जो है इंग्लिश टाइपिंग की कंप्यूटर पर आपको स्पीड चाहिए और प्रोफिशिएंसी चाहिए एमएस ऑफिस में। क्वालिफिकेशन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए, डीआई, डीकॉम, कुछ भी आपने किया है आप अब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की फील्ड में अगर आए तो 3 मंथ्स का डिप्लोमा एटलीस्ट आपको चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। 40 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड आपको रिक्वायर्ड है और प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस में। इसमें 3 चीज़ें, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट जब तैयारी के बारे में बताऊंगा कि कहाँ से करनी है तो वहाँ पर आपको इसकी मैं डिटेल भी बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो पीपीएससी की जॉब्स अनाउंस होती हैं उसमें जनरल एबिलिटी का जो रिटन टेस्ट है वो लिया जाता है। इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है, इसकी डिवीजन जो है, ब्रेक डाउन जो है सिलेबस का, वो मैंने आपके लिए अलहदा से मेंशन कर दिया है। इसमें जीके है यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, पीएस होगा पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स होंगे। करंट अफेयर्स में ये होता है कि आपका करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंट गवर्नर पूछा जा सकता है किसी सूबे का। इसी तरह यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी कौन है ये पूछा जा सकता है। यानी करंट अफेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पूछे जा सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़
में से क्वेश्चंस होंगे, जियोग्राफी में से होंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ है। ये वो तमाम पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो उठाए जाएंगे। तकरीबन हर पोर्शन में से कोई 8 से 9 या 10 के करीब क्वेश्चन जो हैं वो उठाए जाते हैं। तो आपको ये करना है कि आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, ठीक है, कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। पहले आप उसको फोकस करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन करने की कोशिश करें। जैसे कि एक शख्स समझता है कि मेरे मैथ उसका अच्छा है, तो वो मैथ के जो 10 मार्क्स हैं या 8 मार्क्स हैं उनको ग्रिप करे, ठीक है। मैथ में आप खास तौर पर रेशियो प्रोपोर्शंस हैं, परसेंटेजेस हैं, ठीक है, जो ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको देखें, इक्वेशंस जो बेसिक हैं उनको देखें, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये लाजमी तौर पर आपने देखनी है। ख़ास तौर पर जो आपको जो मैथमेटिक्स होता है आपका आईकॉम की बुक में पढ़ाया जाता है, अरिथमेटिक जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको आप लाजमी देखें। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स, ये चीज़ें लाजमी हैं। तो डिफरेंट इसमें चीज़ें वो आप फर्दर मैं आपको जब बताऊंगा तैयारी के बारे में तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले इसमें उन्होंने लिखा है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस। सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे, याद रखें पीपीएससी का जो क्राइटेरिया है, जिन पोस्ट में टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी होती है वहाँ पर एक सीट के अगेंस्ट तकरीबन कोई 20 लोगों को जो है वो टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब इसमें तकरीबन 900 से ज़्यादा सीटें हैं, तो हम इसको 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन कोई 18,000 कैंडिडेट बन जाते हैं। 900 मल्टीप्लाई इसको अगर हम कर दें 20 से तो तकरीबन 18,000 कैंडिडेट्स बनते हैं जो कि इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। तो रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए एक सीट पर कम से कम 20 लोग नॉर्मली सिलेक्ट किए जाते हैं। उन लोगों को फिर कॉल की जाएगी टाइपिंग के लिए, और जो लोग टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी को क्लियर करेंगे, ना सिर्फ इसमें क्लियर करना ज़रूरी है बल्कि इसमें अच्छे मार्क्स लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए जब कॉल की जाएगी तो उसमें 5 लोगों को कॉल की जाएगी। टॉप के जो 5 लोग होंगे एक सीट के अगेंस्ट उनको बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग में जितने नंबर ज़्यादा होंगे इसके 100 में से मार्क्स काउंट किए जाते हैं। अगर आपकी स्पीड 30 आ रही है, यानी इसमें रिक्वायर्ड तो 40 है, तो कम से कम तो 40 चाहिए। अगर आपकी स्पीड 50 आई है तो आपको 100 में से 50 मार्क्स मिलेंगे। अगर 60 स्पीड आई है तो 100 में से 60 मार्क्स मिलेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके टोटल 30 मार्क्स होते हैं। 10 नंबर जो है वो वर्ड के, 10 एक्सेल के और 10 पावर पॉइंट के। अब आ जाते हैं तैयारी की तरफ कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है। सबसे पहले आपको 2-3 वेबसाइट्स बता रहा हूँ। एग्ज़ाम वीटा जो वेबसाइट है, यहाँ से आपने ख़ास तौर पर कंप्यूटर, मैथ और इंग्लिश, ये 3 चीज़ें यहाँ से आप बहुत अच्छी रेडी कर सकते हैं। मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश आपने एग्ज़ाम वीटा से रेडी कर लेना है। पाक एमसीक्यू से आपने पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, ये आपका यहाँ से अच्छा कवर हो सकता है। और बाकी पीपीएससी के जो मॉडल पेपर्स हैं इम्तियाज़ शाहिद के, उनको आप लाजमी प्रिपेयर करें, कोशिश करें। सबसे पहले जो 2023 के मॉडल पेपर्स हैं उनको करें, 2022 के करें, 2021 के करें। कम से कम कोशिश करें कि 2021, 22 और 23 के जो मॉडल पेपर्स हैं उनको लाजमी रेडी करें। ये 3 चीज़ें एग्जाम वीटा, पाक एमसीक्यूज और पीपीएससी के जो मॉडल पेपर है इम्तियाज़ शाहिद के, ये रिटर्न के लिए आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद बारी आएगी टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट जो है वो टाइपिंग मास्टर पर लिया जाता है, और एमएस प्रोफिशिएंसी के लिए आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट से गाइड ले सकते हैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के हवाले से। टाइपिंग के ऊपर मेरी एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वो भी देख सकते हैं कि टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, कैसे कंडक्ट किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।